आज हम करेंगे क्लास 10+1 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 9 में सम स्पेशल एंट्रीज। हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया था कि बैड डेट्स क्या होते हैं। जब हमने किसी कस्टमर से कोई अमाउंट लेनी होती है और वो हमें फ्यूचर में पे नहीं करता, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो अकेले क्या हो जाते हैं बच्चों, बैड डेट्स। लेकिन कई बार क्या होता है, कस्टमर हमें वो अमाउंट पे कर देता है फ्यूचर में, तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, जिसे हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। देखो बच्चों, जब बैड डेट्स होते हैं तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैड डेबिट्स अकाउंट, डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। जिस व्यक्ति से हमने वो अमाउंट लेनी थी उसका अकाउंट क्या हो जाता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब वो बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं हमें, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ गया तो कैश अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन। अब डेबिट तो हो गया, क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, जो पर्सनल अकाउंट था तो वो तो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या क्रेडिट करेंगे, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एंट्री जब डूबे हुए पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, एंड क्रेडिट हमने किया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, जो हमें गेन हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकेंड एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही है, जो हमारा सेशन होता है बच्चों वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, अगर सपोज वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो वो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च को। तो यहाँ पर ईयर एंड हो गया, यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो रहा है। सपोज हमने कोई रेंट पे करा है अपने बिजनेस का, रेंट हमने पेड करा है, वो कब से पे करा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब हमारा सेशन जो है बच्चों 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और जो हमने रेंट पे किया है बच्चों वो 31 दिसंबर तक का है। तो ये जो 3 महीनों का रेंट अभी हमने पे नहीं किया है, तो ये कौन सा रेंट हो जाएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट। मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे तो हमारे हो चुके हैं इस सेशन में, लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए बच्चों वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। तो इसी रेंट की हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो रेंट हमारा खर्चा है, तो रेंट अकाउंट तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन अभी ये हमने पे नहीं किया, ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, जो खर्चे अभी हुए नहीं हैं लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट नॉट ड्यू। जो हमने एडवांस में खर्चे पे कर दिए हैं लेकिन जो अभी तक ड्यू नहीं हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड वर्ड जो है हम अपनी लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अभी अपने मोबाइल का जो रिचार्ज करवाते हो, वो जो प्लान होता है वो कौन सा होता है, प्रीपेड प्लान होता है, कि आप मोबाइल पहले रिचार्ज करवा लेते हो लेकिन आप उसे क्या करते हो, यूज़ जो है वो प्लान बाद में करते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों क्या होते हैं, देखो हमारे पास जो सेशन है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। सपोज हमने 1 साल का जो है इंश्योरेंस पे किया, और जो इंश्योरेंस वो बच्चों हमने पे किया है, सपोज हमने 1 जून को पे किया है, 1 जून को हमने इंश्योरेंस पे किया है 1 साल का। अब जो ये इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं 1 जून से, अब ये नेक्स्ट कब तक होगा हमारे पास, 30 जून तक, नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक।
तो बच्चों ये हमारा सेशन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। और जो वो खर्चा है हमारा कब तक चलेगा, 30 जून तक। यानी ये जो अगले ईयर का जो खर्चा है जो हमने इस साल हमने पे कर दिया, तो ये एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने महीनों का, 31 मार्च से 30 जून तक, ये हो गए 3 महीने। तो ये 3 महीनों का जो ये इंश्योरेंस हमने पे किया है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस। सबसे पहले जब हम कोई भी खर्चा पे करते हैं, यहाँ पर सपोज हमने इंश्योरेंस पे किया है, जब हम पे करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट जब हमने पे किया है, जितना भी हमने 1 साल का जो पे किया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक से पेमेंट करी है तो वो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने चेक से पेमेंट करी है तो कैश और बैंक दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो ये 3 महीनों का हमने एडवांस में पे करा है इंश्योरेंस, उसकी क्या एंट्री होगी बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब जो ये प्रीमियम हमने भरा है प्रीपेड, ये हमारी बच्चों क्या होती है, एसेट। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री हमने पास करनी है जब हमने कोई भी खर्चा एडवांस में पे किया हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गिरावट या ह्रास। ये क्या होता है, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स को हम लगातार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने से उनकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो कम हो जाती है। तो जितनी उनकी वैल्यू कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गिरावट, ह्रास या डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, तो जब वैल्यू कम होती है तो वो हमारा बच्चों क्या होता है, लॉस होता है। तो फिर जर्नल एंट्री में जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। सेकंड जो ये फिक्स्ड एसेट होगी उसकी वैल्यू कम हो गई तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं, जब वो ख़त्म होंगी, कम होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं बच्चों, क्रेडिट हो जाती हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज फिक्स एसेट्स के ऊपर ही लगता है, करंट एसेट्स के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सभी फिक्स एसेट्स के ऊपर लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट लैंड। जो लैंड होती है उसके ऊपर बच्चों कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि जो लैंड है उसकी जो वैल्यू है यूज़ करने से कम नहीं होती। लैंड की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। तो यानी जो ये डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है, लैंड को छोड़कर। तो ये हमारा लॉस है, इस वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, डेबिट हो जाता है। और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चों, हमारा जो बिजनेस का जो ऑनर होता है वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमारा बिजनेस है, इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब इसने बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब वो बिजनेस से पूछेगा मैंने आपके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की है उसके बदले में आप मुझे क्या पे करोगे। तो बिजनेस कहता है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसके बदले में हम आपको क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों अब बिजनेस ऑनर को दे रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, बिजनेस का खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा बच्चों,
डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए यह क्या है, एक्सपेंस। और किसे मिलेगा ये, ऑनर को। ऑनर का जो अकाउंट होता है हम कैपिटल के लिए, तो उसे हम किस से नोट करते हैं, कैपिटल से। तो टू ये क्या हो गया बच्चों, कैपिटल अकाउंट। ऑनर का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि उसे मिलेगा। तो अब ये हो गई जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बच्चों, हमें पता है ये ऑनर है बिजनेस का और ये हमारा बिजनेस है। ऑनर जो बिजनेस में से मनी विड्रॉ करता है, बाहर निकाल लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग। वो कैश की फॉर्म में भी निकाल सकता है या वो बिजनेस से गुड्स वगैरह भी मतलब विड्रॉ कर सकता है। अब जो वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस कहेगा कि जो आपने मनी बिजनेस से विड्रॉ की है उसके बदले में आप हमें क्या दोगे। तो जो ऑनर कहता है कि मैं आपको उसके बदले में जो मैंने ड्राइंग्स की है उसके ऊपर आपको क्या पे करूँगा, ब्याज पे करूँगा, जितनी अमाउंट उसने विड्रॉ की होगी। तो उसके बदले में वो बिजनेस को क्या पे करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस को मिलेगी ऑनर से। तो बिजनेस की क्या हो गई बच्चों, इनकम हो गई। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो इसे हमने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस की क्या है, इनकम है। तो ये बिजनेस जो है किससे लेगा, ऑनर से हमने ये अमाउंट लेनी है इंटरेस्ट की। तो ऑनर के कौन से खाते में जाएगी, जब हम उसको डेबिट करते हैं ऑनर को, तो उसके कौन से अकाउंट में डाल देंगे हम, ये ड्राइंग्स अकाउंट में, कि ये ड्राइंग के पैसे भी लेने हैं और साथ में इंटरेस्ट के जो पैसे हैं वो भी हमने लेने हैं। किसने, बिजनेस ने ऑनर से लेने हैं। तो इस वजह से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें हमारे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन दी गई है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेबिट्स प्रीवियस ईयर। हमने सुभाष से 20,000 रुपये रिसीव किए हैं जो हमने पहले बैड डेट्स की फॉर्म में राइट ऑफ कर दिए थे। मीन्स जो सुभाष है उसका अकाउंट तो हमने ख़त्म ही कर दिया, उसको हमने बैड डेट्स में डाल दिया। अब वो बैड डेट्स हमें मिल गए, कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आया है 20,000। और जो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं बच्चों, ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, गेन हो गया, डूबे हुए पैसे वापस आ गए। तो इनकम्स या गेन्स क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट। क्या लिखकर डालेंगे हम, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना, 20,000 रुपीज़। उसके बाद है सैलरी ड्यू टू द क्लर्क्स 50,000। सैलरी जो है क्लर्क्स की ड्यू हो गई है। ड्यू मीन्स उन्होंने काम तो कर दिया लेकिन हमने उनको अभी तक पेमेंट नहीं की। तो सैलरी बच्चों हमारा क्या है, खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से, 50,000 रुपीज़ से। अगर हम पेमेंट कर देते तो हम क्या लिख कर डालते, टू कैश अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पर पेमेंट हमने नहीं की है, वो हमारी अभी बकाया है, देनी है, तो वो हमारी क्या है बच्चों, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बच्चों, क्रेडिट। क्या लिख कर डालेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से, 50,000 रुपीज़ से। उसके बाद है थर्ड, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जो हमने इस साल रेंट पेड किया है, 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। जो 10,000 रुपीज़ है वो अगले साल से क्या है, रिलेटेड है। मीन्स हमने एडवांस में पे कर दिया। जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती हैं, एसेट्स। और यहाँ पर वो क्या है, प्रीपेड रेंट। तो एसेट्स को हमने क्या करना होता है बच्चों, डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट
डेबिट कितना 10,000 से टू रेंट अकाउंट कितना 10,000 रुपीज़। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 50,000 है। 50,000 के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है बच्चों? गिरावट। मीन्स हमारे फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो गई। 50,000 का हम 10% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, तो लॉसेस क्या होते हैं बच्चों? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर चला गया, कम हो गया उसकी वैल्यू, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितने से? 5,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री है 5th एंट्री, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। हमारी जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ है, उसके ऊपर हमने क्या करना है? 12% इंटरेस्ट लगाना है। तो अब 10 लाख का पहले हम 12% करेंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1,20,000 रुपीज़। अब जो ये इंटरेस्ट है हमारे पास, ये हमारा क्या होता है बच्चों? बिजनेस का खर्चा, क्योंकि हम ऑनर को पे कर रहे हैं, उसने जो हमें कैपिटल बिजनेस में दी है। तो खर्चे बच्चों क्या होते हैं? ऑलवेज डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1,20,000 से। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हम ऑनर को दे रहे हैं, और ऑनर का जो अकाउंट होता है वो किस नेम से होता है? अगर उसको कुछ मिलता है तो वो होती है उसकी कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 8,000 रुपीज़। देखो बच्चों, जो ऑनर बिजनेस में से पैसा निकालता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। अब फर्म उसके ऊपर या बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, कितना? 8,000। तो ये बिजनेस की क्या होगी बच्चों? इनकम। तो इनकम होगी, तो इनकम ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 8,000 रुपीज़। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट है वो देने वाला कौन है? इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ऑनर। जब ऑनर पे करता है कुछ तो वो उसके कौन से अकाउंट्स में जाता है? ड्राइंग अकाउंट में। तो ये हो गया ड्राइंग अकाउंट हमारे पास डेबिट। तो एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे दोनों साइड्स का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। ये कितना आ गया हमारे पास टोटल? 2,13,000। ये भी आ गया 2,13,000। और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशल एंट्री है वो है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी हमने सेटअप की है, मीन्स स्थापित की है अपने कारखाने में, फैक्ट्री में, तो उसके एक्सपेंडिचर्स की हमने क्या एंट्री करनी होती है। देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई हमारी मशीन है, ठीक है बच्चों, और ये हमारी जो है वो फैक्ट्री है। अब ये मशीन हमने खरीद ली। अब हम इस मशीन को खरीदने के बाद लेकर आएंगे अपने बिजनेस में, ठीक है बच्चों। खरीदने से लेकर जब तक वो हमारे फैक्ट्री में नहीं पहुंच जाती तब तक हमें बहुत सारे खर्चे उसे करने पड़ते हैं लाने के लिए। वो कौन कौन से खर्चे हो जाते हैं? सबसे पहले हो सकता है फ्राइट हमें पे करना पड़े उसको लाने के लिए। सेकंड, रास्ते में कुछ जो खर्च हो जाते हैं, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, मशीन का जो बीमा वगैरह अगर हम करवा दें
वो। थर्ड, मशीन आ गई तो मशीन को फिट कराने के लिए उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन करवाने के लिए हमने कोई वर्कर बुलाया। अब जो ये वर्कर है मशीनरी को यहाँ पे फिट करेगा, तो उसे भी हमने क्या करनी पड़ेंगी, वेजेस पे करनी पड़ेंगी। तो ये सारे खर्चे बच्चों मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो मशीनरी आपकी न्यू है, चाहे आपकी मशीनरी वो ओल्ड है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। चाहे आपने नई मशीनरी खरीदी है, चाहे वो पुरानी मशीनरी आपने खरीदी है, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक जितने भी हम खर्चे पे करेंगे वो सारे के सारे किस में ऐड हो जाएंगे, मशीनरी की कॉस्ट में। समझ में आया बच्चों आपको? जब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, खरीद कर जब हम उसे इंस्टॉल करवाते हैं, तो इंस्टॉल करवाने से पहले जितने भी हमारे पास खर्चे हो जाते हैं इंस्टॉलेशन से पहले, तो वो सारे के सारे किस में ऐड हो जाएंगे, मशीनरी की कॉस्ट में। तो हम वहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सपोज अगर हमने जो मशीनरी है वो 1 लाख रुपीज़ में ख़रीदी है, उसकी कॉस्ट है और ये सारे खर्चे हो गए 20,000, तो हम क्या कहेंगे कि ये मशीनरी कितने की आई है, 1 लाख की या 20,000 की या 120,000 की। तो अब यहाँ पर मशीनरी कितने की बोली जाएगी कि मशीनरी आई है 1,20,000 की, मीन्स 1,20,000 की। तो मीन्स जो ये खर्चे हैं वो मशीनरी की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। सेकेंड एंट्री है एक्सपेंडिचर ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बच्चों, हमने बिल्डिंग की रिपेयर करवाई है। दो केस हो सकते हैं, या तो अभी हमने बिल्डिंग खरीदी हो और उसके ऊपर हमने रिपेयर करवाई हो, उसका तो सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो हमने मशीनरी का किया है, मींस वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मींस एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने बिल्डिंग खरीदी है तो जो भी हमने खर्चा किया है तो वो सारा किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बच्चों, बिल्डिंग की कॉस्ट में। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों, जो भी एक्सपेंसेस एसेट्स के ऊपर किए जाते हैं बिजनेस में शुरू करने से पहले। अगर हमने कोई रिपेयर करवाई हो, बिल्डिंग ऑलरेडी हमारे पास है, ईयरली हमने कोई रिपेयर करवाई है, ठीक है बच्चों, बिल्डिंग खरीदी नहीं है, बिल्डिंग हमारे पास है तो ईयरली रिपेयर करवाई है। हम हर साल जैसे वाइट वॉश करवा देते हैं बिल्डिंग का, कुछ रिपेयर करवा देते हैं, तो बच्चों फिर वो कौन से अकाउंट में जाएगी, रिपेयर अकाउंट में। वो हमारा खर्चा होगा, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो इस वजह से रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो बाकी अभी हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें हमने राधा कमल एंड सन की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट जर्नल एंट्री वो दे रखी है, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश। हमने नीलेश से गुड्स खरीदी हैं कैश में 50,000 रुपीज़ में, एंड आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। और गुड्स को लाने में हमने 1,000 रुपया भाड़ा दिया है। तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया, कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर अगर हम कोई कैरेज पे करते हैं गुड्स को लाने के लिए, तो वो जो उसे क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड्स। और वो हमारा खर्चा होता है, सेपरेट खर्चा होता है, वो हमने गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता। तो जितने की हमने गुड्स खरीदी हैं तो वो हमारी क्या होगी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने से, 50,000 रुपीज़ से। और उसके ऊपर जो हमने खर्चा पे किया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज
इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मीन्स लेकर आ रहे हैं अंदर, तो उसका खर्चा वो कितना है 1000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये अलग से एक्सपेंसेस है तो मैंने इसको अलग से शो कर दिया। तो हमने खरीदी किससे हैं, नीलेश से, लेकिन यहाँ पर साथ में कैश भी दिया हुआ है, इट मीन ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास एक क्या आ गया, कैश चला गया। टोटल कितना 51,000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड एंट्री है पे टू सीता। हमने सीता को पे किया है ₹9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। हमने उसके 10,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन हमने सिर्फ उसको कितनी पेमेंट करके हिसाब ख़त्म कर दिया 9,650, मीन्स 10,000 की जगह पर हमने 9,650 दिया है, तो 350 जो हमने कम पे किए हैं वो हमें क्या मिल गया बच्चों, डिस्काउंट मिल गया। तो अब सीता का जो अकाउंट है वो डेबिट कितने से होगा, टोटल हमने उसको पेमेंट करनी थी 10,000 की, टू कैश चला गया हमारे पास से, क्रेडिट वट गोज आउट 9,650, और उसके बाद हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 350। तो ये हो गया क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। उसके बाद है हमारे पास थर्ड एंट्री। हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है बाय गिविंग ए चेक 3 लाख। हमने जो पेमेंट करी है बाय चेक करी है, मीन्स बैंक से पेमेंट करी है, और 25,000 रुपीज़ हमने जो कैश पे किया है, किस चीज़ का, वेजेस पे करी है हमने मशीन को इंस्टॉल करवाने में। तो आपको मैंने अभी कंसेप्ट में बताया कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं, ऊपर हमने गुड्स खरीदी थी, अब यहाँ पर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, मीन मशीन को इंस्टॉल करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ही क्या हो जाते हैं बच्चों, ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम मशीन खरीद रहे हैं वो टोटल कितने की होगी, 3 लाख तो हमने बैंक से पेमेंट करी और 25,000 हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। टोटल जो हमारे पास मशीनरी है वो कितने की पे करी है, 3,25,000 की, और जो हमने चेक दिया है तो वो बैंक से बैलेंस हमारा कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट कितना 3 लाख, और 25,000 जो है हमारा कैश चला गया क्योंकि वेजेस हमने कैश में पे करी हैं, टू कैश अकाउंट 25,000। लेकिन टोटल मशीनरी कितने की मानी जाएगी, 3,25,000 की। मशीन को या एसेट्स को इंस्टॉल करने से पहले जितने भी खर्चे होंगे वो उसी में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पर हमने ब्रिक्स खरीदी हैं 15 लाख की, टिम्बर खरीदी है 10 लाख की, परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसके लिए हमें ब्रिक्स और टिम्बर परचेज किया है, और जो पेमेंट करी है हमने वो चेक से करी है। बच्चों देखो, बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, तो जितना भी हम खर्चा बिल्डिंग को बनवाने में करेंगे तो वो सारा किस में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में। तो अब यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग आ गई कितने से, 15 लाख की ब्रिक्स, 10 लाख की टिम्बर, टोटल हो गया हमारे पास 25 लाख, और पेमेंट हमने चेक से करी है, तो यानी टू बैंक अकाउंट कितना 25 लाख रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, परचेज एन ओल्ड मशीनरी। हमने पुरानी मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर हमने 5,000 रुपीज़ कैरेज पे किया है, मीन्स भाड़ा दिया है उसको लाने का, और 20,000 रुपीज़ हमने साथ के साथ उसकी रिपेयर करवाई है, उसकी पेमेंट की है, और जो सारी पेमेंट है वो हमने चेक से की है। अब मशीनरी तो मशीनरी है, एसेट्स है, चाहे वो नई है और चाहे वो पुरानी है, तो मशीनरी को इंस्टॉल करने से पहले जितने भी खर्चे होंगे वो सारे किस में ऐड हो जाएंगे, मशीनरी में। तो
तो अब जो मशीनरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे वो कितने से डेबिट करेंगे, यहाँ पर 1 लाख की परचेज की, 5000 कैरेज पे किया और 20,000 की रिपेयर करी, टोटल कितने की होगी 1,25,000 की। और चेक से पेमेंट गई है तो बैंक से बैलेंस कम हो गया टू बैंक अकाउंट कितना 1,25,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद है हमने रिपेयर करवाई है ऑफिस के फर्नीचर की 2,500 की। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने फर्नीचर अभी ख़रीदा नहीं है, सिंपल रिपेयर करवाई है, मींस फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों, तो फिर ये कौन सा खर्चा हुआ हमारा रिपेयर का, ये फर्नीचर अकाउंट में नहीं जाएगा, रिपेयर में जाएगा। क्योंकि अगर हम फर्नीचर खरीदते टाइम अगर ये खर्चा करते तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता, लेकिन ये तो हमने नॉर्मल रिपेयर करवाई है, तो ये हमारा क्या है बच्चों एक्सपेंसेस। रिपेयर हमारा एक्सपेंसेस है, तो रिपेयर्स को क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे। और कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से 2,500 से। तो ये सारी एंट्रीज होगी हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जर्नल का डेबिट कॉलम है और क्रेडिट कॉलम है इसका टोटल लगा देंगे। तो ये आ गया 30,13,500, 30,13,500। अब हम शुरू करते हैं 18th इलस्ट्रेशन। इसमें हमने जर्नल एंट्रीज करनी है मुरलीधर एंड सन्स की बुक्स में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, रिसीव ए चेक फ्रॉम जे पीटरसन। हमें चेक रिसीव हुआ है जे पीटरसन से, कितने रुपीज़ का 5,450 का, और डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है 150 का। और जो चेक था वो इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, पीटरसन से चेक आया है, तो उससे हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने उसी दिन ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 5,450 मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट कितने से 150 से। क्योंकि जो ये डिस्काउंट अलाउड है ये हमारा क्या है बच्चों, लॉस। तो डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। टू चेक देने वाला कौन है, जे पीटरसन। तो जे पीटरसन का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल अप्लाई हो गया। टोटल कितना हो गया इसका 5,600। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू द सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 350। हमने सुदर्शन को माल वापस कर दिया, कितने का 350 का। तो हमने वापस किया है तो इसका मतलब ये कौन सा माल हो गया, खरीदा हुआ माल हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज रिटर्न। माल चला गया तो क्रेडिट क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो माल है वो किसने रिसीव किया है, सुदर्शन ने। तो सुदर्शन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, कितने का है माल वो 350 का। उसके बाद है इशू ए चेक इन फेवर ऑफ MS करणवीर टिम्बर एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर ₹7,500। देखो बच्चों, हमने चेक इशू किया है मिस्टर करणवीर टिम्बर कंपनी को। हमारा जो काम है मुरलीधर एंड सन्स का, वो किस चीज़ का है बच्चों, टिम्बर का काम है। तो हमने चेक इशू किया है, उनसे परचेज करी है टिम्बर की। तो जो हमने 7,500 की टिम्बर परचेज करी है, तो हमारा काम भी टिम्बर का है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी बच्चों, परचेजेस हो जाएंगी। तो माल आ गया, माल आ गया तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। डेबिट बट कम्स इन। और जो पेमेंट है वो हमने कैसे की है, चेक से, तो बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट वट गोज आउट, कितने का
7,500, 7,500। उसके बाद है मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपीज़ की। वो कैसे पेमेंट की है? उसकी चेक से। और जो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं मशीनरी के, वो कितने हैं? 2,500। वो हमने कैश में पे किए हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स को इंस्टॉल करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ही क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो अब यानी मशीनरी हमारी कितने की होगी? 50,000 की खरीदी थी, ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने 2,500 दे दिए, तो टोटल मशीनरी हमारे पास कितनी हो गई? 52,500 की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 52,500। और जो पेमेंट की है वो हमने चेक से की है मशीनरी की, तो बैंक में से बैलेंस कम हो जाएगा, वो चला जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। और जो हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो कैश में पे करे हैं, तो वहाँ क्या क्रेडिट होगा बच्चों? कैश, क्योंकि कैश चला गया हमारे पास से कितना? 2,500। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है हमने गुड्स परचेज करी हैं 1 लाख रुपीज़ की अजय से, और वो सप्लाई कर दी हमने विजय को 1,20,000 में। बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हमने गुड्स खरीदी हैं अजय से कितनी? 1 लाख की। एक तो इसकी परचेज की एंट्री आएगी, सेकंड विजय को हमने सेल कर दी 120 में, तो एक किसकी एंट्री आएगी? सेल की। तो यहाँ पर एक एंट्री में हमारे पास कितनी एंट्रीज हो गई? 2 एंट्रीज। तो पहले हम एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, माल आ गया, किससे आया है? टू अजय। अजय से आ गया माल, कितने में ख़रीदा है हमने? 1 लाख रुपीज़ में। उसके बाद वो माल हमने किसको बेच दिया? विजय को। तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी? विजय से हमने पैसे लेने हैं, गुड्स किसने रिसीव करी हैं? विजय ने, क्योंकि ये हमारी क्रेडिट सेल है, कैश के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं लिखा गया। टू सेल्स अकाउंट कितने में करी हैं हमने? 1,20,000 में। ठीक है बच्चों, तो एक एंट्री में ये 2 एंट्रीज आ गई हमारे पास। तो हमारी सारी एंट्री इस क्वेश्चन की कंप्लीट होगी। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे? टोटल लगा देंगे जर्नल के डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का। ये टोटल आ गया हमारे पास 2,85,950, 2,85,950, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, जर्नल ऑफ चंदन ब्रदर्स। इनकी बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। हमने कृष्ण स्वरूप से 40,000 रुपीज़ लेने थे और उसने हमें कितने दिए? 38,000। इसमें फुल सेटलमेंट हो गई, मीन्स वो 2,000 रुपीज़ अब हमें और नहीं देगा, मीन्स उसके साथ हिसाब ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर बच्चों कैश कितना आया है हमारे पास? 38,000। तो 38,000 मैंने क्या करा? डेबिट में डाल दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया बच्चों? 2,000 रुपीज़। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारे पास 2,000 रुपीज़। टू देने वाला कौन है? कैश, कृष्ण स्वरूप। तो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट द गिवर। तो ये टोटल कितना आ गया? 40,000। उसके बाद रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत फ्रॉम हिज अकाउंट 40,000। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब ये दे रखा है कि हमें कि दुष्यंत से हमें 38,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं और हमने उससे लेने हैं 40,000। आप क्या कहोगे कि ऊपर वाली एंट्री की तरह इसमें भी डिस्काउंट अलाउड डाल दो, पर लेकिन इसमें डिस्काउंट अलाउड नहीं डलेगा। क्यों नहीं डलेगा? ऊपर वाली एंट्री और इसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ पर उसने फुल सेटलमेंट कर दी थी, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट की गई है। इट मीन्स जो 2,000 रुपीज़ बचेंगे वो हमें वो बाद में पे करेगा।
ये डिफरेंस है फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फुल सेटलमेंट की है या नहीं की। तो अब यहाँ पर हमारे पास कैश आया है, कितना कैश आया है 38,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, और देने वाला कौन है, दुष्यंत, तो क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है थर्ड एंट्री हमारे पास, हमने बीरू से लेने थे 15,000 रुपीज़, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और 65 पैसे इन ए रुपी इज़ रिसीव एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो उसके 1 रुपये में से हमें सिर्फ 65 पैसे ही मिले हैं, मीन्स 100% में से सिर्फ 65% हमें मिला। तो इट मीन्स 35% क्या हो गया हमारा, डूब गया। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने 15,000 लेने थे, उसका 65% हमें कैश रिसीव हो गया, और जो 35% हमें रिसीव नहीं हुआ वो बच्चों हमारा क्या होगा, बैड डेबिट्स, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो 15,000 का हम 65% करेंगे तो कैश कितना आ जाएगा, 9,750, और बैड डेट्स कितने हो जाएंगे, 15,000 का 35% करेंगे तो ये आ जाएगा 5,250। तो कैश आ गया, कैश को डेबिट कर देंगे, और जो बैड डेट्स हो गए वो हमारा लॉस है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, साथ में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आ गया अब यहाँ पर हमारे पास 9,750, और जो भी हमने बैड डेट्स निकाले थे वो हमारा क्या है, लॉस है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। कितने से, 5,250 से। और बीरू से हमने टोटल कितने लेने थे, 15,000। देने वाला कौन है, बीरू, क्रेडिट द गिवर, कितना, 15,000 रुपीज़। तो ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन थर्ड। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू किट्टी, हमने किट्टी को गुड्स सेल करी हैं, उसका जो लिस्ट प्राइस है हमारे पास वो 20,000 है। ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% अलाउ किया है, और कैश डिस्काउंट 5% अलाउ किया है, और उसने जो अमाउंट थी वो हमें सेम डे ही पे कर दी, और सारा हमें कैश भी मिल गया और हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। अब देखो बच्चों, हमने जो किट्टी को गुड्स बेची हैं उनका जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 20,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा इसके ऊपर, 20,000 का 10%, तो ये हो गया बच्चों 2,000। तो गुड्स एक्चुअल में हमने कितने में सेल करी हैं, 18,000 में, तो ये आ गई सेल वैल्यू। उसके बाद हमने उनको 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो जितने में हमने सेल करी हैं टोटल 18,000, और सारी पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो इट मीन जो कैश डिस्काउंट होगा वो 18,000 के ऊपर ही लगेगा। 18,000 का 5% कितना हो गया, 900। ये क्या आ गया, डिस्काउंट अलाउ। टोटल इतने की हमने सेल करी थी, इतना हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ, 17,100। ये हमें कैश रिसीव हो गया किट्टी से। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कैश आ गया, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। कितना आया है, जो हमने अभी फिगर निकाली है 17,100, और उसके बाद हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का, 900 का, टू सेल्स अकाउंट। सेल हमने टोटल कितने में की है, 18,000 में, तो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला। हमने शकुंतला को 6,000 रुपये की लागत की वस्तुएं सप्लाई की हैं। इशू एट इनवॉइस 10% अबव कॉस्ट, उसकी कॉस्ट से हमने उससे 10% ज़्यादा चार्ज किया है, और हमने उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ किया है। बच्चों
ये देखकर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सेल है या परचेज है। तो ये बच्चों सेल है हमारी, क्योंकि हमने शकुंतला को गुड्स सप्लाई की हैं। हमने अपने बिजनेस में सप्लाई नहीं की, हमने किसी और पर्सन को सप्लाई की है। तो इट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, सेल हो गई। और सेल वैल्यू फिर हमें अब यहाँ पर दे नहीं रखी, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स की पहले सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स का, कॉस्ट प्राइस कितने का है, वो 6000 का। हमने कॉस्ट का 10% क्या किया है बच्चों, मार्जिन ऐड किया है। टोटल वो कितना हो गया हमारे पास, 600 हो गया वो हमारे पास। टोटल जो बनी वैल्यू वो कितनी बनी, 6600 की। लेकिन हमने उनको 5% ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो इट मीन ये हमारी सेल वैल्यू नहीं आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। 6600 का क्या करेंगे हम, 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। तो वो कितना आ गया, 330। तो नेट जो सेल आई हमारी 6270 रुपीज़ की आ गई। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट का 10% प्रॉफिट हमने उसमें ऐड कर दिया। तो ये गुड्स का क्या आ गया हमारे पास, लिस्ट प्राइस। फिर लिस्ट प्राइस में से हमने क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो वो निकल आई नेट सेल की वैल्यू। तो अब ये हमारी क्रेडिट सेल है। तो एंट्री हम क्या करेंगे, शकुंतला का अकाउंट डेबिट, उससे हमने अभी मनी रिसीव करनी है। और जो गुड्स हैं वो शकुंतला ने रिसीव की हैं, इस वजह से शकुंतला का अकाउंट डेबिट हो गया। टू सेल्स अकाउंट, माल चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने की सेल करी है, 6270 की। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी इस क्वेश्चन की। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे दोनों साइड्स का, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी। ये आ गया हमारे पास 1,17,270, 1,17,270। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया।